लॉर्ड मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं कि जब हम दफन करने जाते हैं तो क्या औरतों को उस कब्र पर जाना चाहिए जब दफन कर रहे होते हैं या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाती हैं तो किस लिए जाती हैं, क्या उसके मकासद हैं। आज इस बात पर हम बात करने लगे हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बात पूरी समझ में आ सके। ऐसा ना हो आप शुरू की बातें सुनकर कोई गलत नतीजा निकाल लें और फिर आप कहें कि पास्टर आसिफ ने ये कहा था। मेहरबानी से आप पूरी वीडियो देखिएगा, खुदावंद आपको ज़रूर बरकत देगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये मेरा ईमान है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, अपना वक्त देंगे, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। पहला करंथियों का ख़त जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 14वां बाब और उसकी 40 आयत में लिखा है, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना से अमल में आए। याद रखें, जब हम कब्र पर जाते हैं तो मुख्तलिफ तरह के लोग वहाँ पर होते हैं, और ख़ास तौर पर जब औरतें साथ जाती हैं तो उस वक़्त भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है। और इसका मकसद क्या है जाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ औरतों का, सारी औरतें नहीं जाती, लेकिन कुछ ख़ास औरतें होती हैं जो जाती हैं। जैसे अगर किसी का हस्बैंड फ़ौत हो गया तो उसकी बीवी जाती है, उसकी बहन जाती है, उसकी अगर वालिदा है तो वालिद जाती है, बेटियाँ जाती हैं या साथ में बहनें जाती हैं। कुछ मतलब एक जनाजे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा को 7 8 10 लोग औरतें हो सकती हैं, बाकी ज़्यादातर मर्द ही होते हैं या इससे भी कभी कभी कम ही होते हैं। लेकिन कौन सी औरतें जाती हैं जो मतलब बहुत नज़दीकी जिनका रिश्ता होता है, और मकसद क्या होता है, आखिरी अलविदा करना, उसको आखिरी वक्त तक देखना। और कहते हैं कि जब आखिरी वक्त इंसान को जब देख लिया जाता है, उसको मट्टी के नीचे जाते हुए, उसको दफनाते हुए, तो तसल्ली मिलने के ज़्यादा चांसेस और जल्दी उस शख्स को, उस बहन को तसल्ली मिल जाती है। तो इसलिए वहाँ पर जाना उनका ज़रूरी होता है या वो जाती हैं। और दूसरी बात ये कि आप अपने जो भी आपका अजीज़ होता है उसके जनाजे में वो शामिल होना चाहती हैं ताकि ख़ानदान के लोगों को तसल्ली और इत्मीनान मिले। दूसरा ये, अगर किसी का शौहर फौत हो गया तो उसकी बीवी जा रही है तो उसके साथ कुछ बहनें जाती हैं ताकि उसको वो संभाल सकें, उसकी टेक केयर कर सकें, उसको पानी पिला सकें या उसको तसल्ली और इत्मीनान दे सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें जाने की इजाज़त है या नहीं, क्या हमें जाना चाहिए या नहीं। तो हम बाइबल मुक़द्दस में से जब हम देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 61 आयत में, तो ये सारी आयत जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के जब दफनाया गया उस वक़्त की हैं। कलाम में लिखा, और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। तो मतलब कहाँ, वहाँ पर कब्र पर मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जो थी वहाँ पर मौजूद थी, सामने बैठी थी। दफनाने के लिए यूसुफ जो है वो अरमतिया जो है वो लाश लेकर आया और उसने अपनी जो नई कब्र थी उसके अंदर, उस वक़्त कब्र का असूल या असूल ज़वाबत या तरीक़ाकार यहूदियत के मुताबिक उस वक़्त अलग था। तो वो कब्र पहले से बना दी जाती थी और उस कब्र को खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया। और उस कब्र की बात हो रही कि उस कब्र के सामने यानी ये दो औरतों का नाम ख़ास तौर पर लिखा है, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम। और मरियम मगदलीनी और मरियम जो है ये बहुत खुदावंद यीशु मसीह की नज़दीकी थी, इसीलिए वहाँ पर मौजूद थी। दूसरी किसी औरत का नाम या दूसरी औरतों के बारे में नहीं लिखा गया। इसी तरह मैंने पहले बताया कि हमारे जब जनाज़ों में औरतें जाती हैं तो वो भी सारी नहीं बल्कि कुछ अजीज़ जो नज़दीकी होती हैं वो जाती हैं। और एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर लिखा है वो सामने बैठी थी, जब औरतें वहाँ पर जाएं, अगर आप मेरी बहन सुन रही हैं कोई, और अगर नहीं भी सुन रही तो दूसरा भाई अगर सुन रहे हैं तो आप ज़रूर दूसरों को टीच कीजिए, इसको आप फॉरवर्ड कीजिएगा कि जब आप कब्र पर जाते हैं तो याद रखें आपका मकसद वहाँ पर जाने का आपके अजीज़ को आखिरी अलविदा कहना होता है। और आपने उस बात का मुकम्मल ध्यान रखना होता है कि आप वहाँ पर जाकर, जो गम है वो अपनी जगह पर है, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा वावेला मच जाता है और उस बहन को या उस औरत को या उस लेडी को पकड़ना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, और बड़ी मुश्किल से उसको संभालना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर मर्द हजरात ज़्यादा होते हैं। तो औरतों को ये हमेशा जहन में रखना चाहिए कि अगर तो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगी वहाँ जाकर, तो आपको चाहिए कि आप कब्र पर ना ही जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाएंगी और वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा मसला होगा, वहाँ पर आप बहुत सारे लोग खड़े होंगे, आप जब ऐसा रिएक्ट करेंगे तो आपको संभालना, फिर और बहनों के कपड़े, चीज़ें, 10 तरह की और चीज़ें होती हैं जिनको देखना और मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ पर कलाम में लिखा है कि रोने वालों के साथ रो, बेशक गम आप कर सकते हैं, लेकिन एक जगह ये भी लिखा है कि जो सोए हुए हैं उनके लिए गम ना करो। मतलब अगर तो आप यीशु मसीह पर ईमान रखती हैं तो
कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील 11वां बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? मरथा और मरियम की बात हो रही है ये। उससे कहा कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहे। अगर तो ये आपका ये ईमान है तो फिर आपका वो जो वहाँ पर जो एक्ट है आपका ऐसा होना चाहिए। बेशक गम के अंदर इंसान भूल जाता है, लेकिन ईमानदार जो है उसके अंदर कलाम उसको हमेशा गम के अंदर, खुशी के अंदर, किसी भी हालत में क्यों ना हो, अगर वो ईमानदार है, अगर वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है, अगर वो बाइबल को मानता है, समझता है, तालीमात को जानता है, तो फिर उसके अंदर से वो तालीमात, वो कलाम, वो ईमान जो है वो झलकेगा हर एक जगह पर, खुशी के टाइम पर भी और गम के टाइम पर भी। आपने गम तो आपको करना है, रोना तो आपको है। बेशक मौत जो है वो जुदाई को पैदा करती है। हमारा अजीज़ जो हमसे चला जाता है, रुखसत हो जाता है, हमसे दूर चला जाता है, अब वो हमें नज़र नहीं आता, और कब्र पर खड़े खड़े हम इस बात को सोच रहे होते हैं कि अब ये जब इस पर मिट्टी डाल दी जाएगी, ये शक्ल सूरत दोबारा हमें कभी नज़र नहीं आएगी, सिवाय तस्वीरों के, सिवाय आपके फ़ोन के अंदर वीडियोस में, बस। इसके बाद वो चलता फिरता शख्स तो पहले ही आपको चलता फिरता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी, अब उसकी जो शक्ल सूरत है वो भी आपको नज़र नहीं आएगी। और यही इंसान सोच सोच कर गम करता है, और उसी गम के अंदर वो कभी कभी भूल भी जाता है कि मैं कहाँ पर खड़ा। आपको हमेशा अपने पर काबू रखना है, अपने ईमान को पर काबू रखना है। और याद रखें, मसीही मरते नहीं बल्कि सोते हैं। यहाँ पर यूहन्ना की इंजील में यही लिखा है। मेरी बहनों, अगर आप कब्र पर जाते हैं या जाते रहते हैं, या कभी आपका जाना हुआ है, या नेक्स्ट टाइम कभी, क्योंकि दुनिया से हर एक शख्स ने जाना है, जब भी कभी आप पर वक्त आए और आप कब्र पर जाएं तो अपने आप को संभाल के, अपने आप को इस ईमान से लेकर जाना है कि मेरा जो अजीज़ इस दुनिया से रुखसत हुआ है वो सिर्फ रुखसत हुआ है, वो मरा नहीं, बल्कि वो एक वक्त आएगा दोबारा जी उठेगा। वो मुंतकिल हुआ, इंतकाल कर गया। खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक उसने क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है। अगर वो खुदावंद पर ईमान लाता तो गो वो मर गया तो भी वो ज़िंदा है, और एक वक्त आएगा, अगर उस वक्त तक यीशु आ गया और आप ज़िंदा हुए तो आपसे पहले वो, कलाम में लिखा, वो हमसे पहले उठकर हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला देगा, हमें तसल्ली देगा, हमें और इनकरेज करेगा, ताकि हम इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहें और इस तरह की तालीमात देते रहें। इससे अगली वीडियो भी इसी हवाले से है, मतलब इसी के तल्लक से एक और सवाल है जिस पर हमें बातचीत करनी है कि क्या मौत वाले घर में खाना खाना ज़रूरी है या नहीं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको खुदावंद के फजल से वो वीडियो मिलेगी, आप ज़रूर उसको देखिएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे और हमेशा ब्लेस रखे, यीशु के नाम से, आमीन।